अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि ईद पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था घर के कामों और मसरूफ़ियत की वजह से। और लेट नाइट मैंने सिर्फ अपनी बच्चियों को ही हाथों पर मेहंदी लगाई थी और ख़ुद के लिए टाइम नहीं मिला। बहुत थक गई थी तो फिर मैं सो गई थी काम वाम करके। तो बस मुझे फिर मोटिवेशन मिली अपनी एक स्कूल फ्रेंड की वीडियो देखकर। हमारा स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो उसमें उसने अपनी कुछ मेहंदी डिज़ाइंस की पिक्चर्स शेयर की। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी लगा लूँ, बस जैसी भी मुझे मेहंदी लगानी आती है सो मैंने लगा ली। अच्छा, ऐसा है कि मुझे स्कूल के दौर में बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का, मेकअप करने का शौक़ था। और मोस्टली उस एज में सभी बच्चियों को ऐसे शौक़ हुआ करते हैं। तो मैंने बस अपने हाथ पैरों को खूब मेहंदी के डिज़ाइन से भर लेना होता था और यूँ मैं करते करते बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई थी। और उसके बाद प्रॉपर मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया तो मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस और अच्छी हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ, मसरूफ़ियत और बच्चों के बाद तो मेहंदी लगाना और वो सारे शौक़ ही समझे ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और मेहंदी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह के। तो अब तो यही होता है कि ईद बकरा ईद ही हाथ में मेहंदी आती है, तो फिर उतनी फिनिशिंग से तो मैं नहीं लगाती, लेकिन बस शुक्र है गुज़ारे लायक मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने अपनी मेहंदी लगाई और बच्चे मेरे आसपास बैठे बहुत ही शौक़ से देख रहे थे कि मम्मा जो है बड़ी अच्छे तरीके से मेहंदी लगा रही हैं। तो मेरी बेटियां बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बेटी नूर फ़ातिमा को बहुत शौक़ है इस किस्म के कामों का। वो हेयर स्टाइल भी बनाने की कोशिश करती है, हालांकि अभी सिर्फ 8 साल की है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि नए स्टाइल बना लूँ। और वो मुझे कहती भी है कि मम्मा आप मुझे ये सब चीज़ें सिखाइएगा, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं सिखा दूँगी। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प बात करना चाहूँगी और वो ये है कि अगर आप भी सदा जवान रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना। अब वो अगर तो आपके स्कूल के हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। तो वो आपकी हर पुरानी बात को आपको रिमाइंड कराते रहते हैं, आपकी शरारतों को, आपकी बातों को, आपकी मासूमियत को। तो उससे आपका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतमईन और अच्छा रहता है। और उसके अलावा आप बहुत सी बचपन की यादें ताज़ा होती रहती हैं, तो आपको ऐसा ही फ़ील होता है कि अभी भी आप काफ़ी जवान हैं। और दोस्तों की सोबत जो है वो आपके दिल पे, दिमाग पे, सेहत पे बहुत अच्छा असर डालती है। आप यकीन करें, पिछले दिनों रमज़ानुल मुबारक में एक रात हम सारी फ्रेंड्स मगरिब के बाद शुरू हुई हैं और कोई 1000 से ज़्यादा हमारे चैटिंग के दौरान मैसेजेस चलते रहे हैं। एक के बाद एक दूसरे को जवाब दे रही थी और हम 5-7 फ्रेंड्स बातें कर रही थी आपस में। और हर कोई एक दूसरे के साथ पुराने वक्तों को याद करके एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा था, एक दूसरे को छेड़ रहा था। और क्योंकि अब हम सब मैरिड हैं और माशाल्लाह से सभी के 2-2, 4-4 बच्चे हैं, सब अपने बच्चों की भी बातें कर रही थी और अपने स्कूल लाइफ को डिस्कस कर रही थी। तो यकीन माने उस रात तो हमें पता ही नहीं चला कि हमने कितनी देर बातें की। तो बस यही है कि दोस्त जब मिल बैठते हैं तो फिर उनको वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता, वो घंटों बातें करते हैं। और ऐसी मैं फ़्रेश हुई, यकीन जाने आगे के 15 रोज़े कैसे गुज़रे मुझे पता नहीं चला। हालांकि मैंने डेली उनसे बात नहीं की, लेकिन उस एक दिन की बातचीत के बाद ही इतनी फ्रेशनेस फ़ील हुई। मुझे ऐसे लगा कि मैं फिर से जो है वो जो है टीन एज में चली गई हूँ और मैं बहुत ही फ़्रेश हूँ, मैं बहुत ही मतलब टेंशन फ्री हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखें। आपके अगर स्कूल के नहीं हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, तो कॉलेज के दोस्त या आपके कोलीग्स हों, आप दोस्तों को ज़रूर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि वालिदैन के बाद फ्रेंड्स ही वो रिश्ता है जो आपको फ़्रेश रख सकते हैं और आपकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताऊँगी। मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की ही, और उसके ससुराल में बहुत सारे प्रॉब्लम उसने फ़ेस किए हैं। तो जब वो हमसे बात करती है तो वो ख़ुद भी ये कहती है कि भाई आप लोगों से बात करके ना मेरी बहुत सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। तो
वो सब ख़वातीन जिनकी लाइफ में ससुराल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अगर अपनी पुरानी दोस्तों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, चाहे वो ससुराल के हवाले से ना भी करें, तो वो बहुत रिलैक्स फील करेंगी। उसके अलावा जवान रहने के लिए, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने के लिए दोस्तों के अलावा भी एक और चीज़ है, वो ये कि आपको जो शौक़ कम उम्री में थे, आप उनको ज़रूर अपनी लाइफ में रिपीट किया करें। जैसे कि मुझे मेकअप का, म्यूज़िक का और ऐसी चीज़ों का शौक़ था, तो मैं अब भी अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, जब भी मैं फ़ील करती हूँ कि मैं डाउन हो रही हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहने लग गई हूँ और मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, तो मैं ज़रा सा म्यूज़िक लगा लेती हूँ, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। कुछ अपने नए ड्रेसेस तो मेरे बनते ही रहते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा फैंसी टाइप के कपड़े घर में भी पहन लेती हूँ, आउटिंग कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें आपको अंदर से जो है अच्छी फीलिंग दिलाती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अच्छे नेबर्स हैं तो आप उनसे दोस्ती करें, और अगर नेबर्स में नहीं है तो आप कोशिश करें कि शाम में या डेली बेसिस पे वॉक पे जाएं, और पार्क वगैरह में जब जाएंगी तो साथ में आपकी कुछ लोगों से दोस्तियां हो जाएंगी और आप फिर अपने आप को और भी फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे। उसके अलावा अपने आप को हमेशा ग्रूम करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, वॉक करें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सजती संवरती रहा करें। ये आपके जवान रहने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पैसे ना कि कभी भी आपको खुशी नहीं देते, पैसे हमारी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी खुशियाँ हमें दे सकें। हमारी खुशियाँ हमारे अंदर से होती हैं। हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं तो एक वक्त का खाना अगर किसी गरीब को खिला देते हैं, आप खिला के देखिए, आपको इतनी खुशी महसूस होगी, आप अपने आप को इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो कोई किसी को एक सूट दे दिया, नया नहीं दे सकते, अपना पहनावा दे दिया, आप उसमें महसूस करेंगे कि किसी के तन पे आपकी तरफ से कपड़ा आ गया, किसी के पाँव में आपकी तरफ से जूती आ गई, एक वक्त का खाना आप खिला दें, आप अपने अंदर इतना सुकून, इतनी खुशी महसूस करेंगे, इतना इत्मीनान महसूस करेंगे कि जो मैं अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकती। सिर्फ आपने एक्सपीरियंस करके खुद देख लेना है और बाद में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बस अपने आसपास में छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, वो महंगाई, टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आजकल इस कदर घिर चुके हैं कि आपको अलग से कोई आके मोटिवेट नहीं करेगा, अलग से कोई आके आपको हंसाएगा नहीं, अलग से कोई आके आपको मदद नहीं करेगा, आपकी मुश्किलात दूर नहीं करेगा। आपने अपनी मदद खुद करनी है, अपने आप को फ्रेश खुद रखना है, अपने आप को जवान खुद रखना है, और आपको मोटिवेट आपने खुद करना है। और ना सिर्फ खुद को करना है बल्कि अपने हस्बैंड को भी आपने ही मोटिवेट करना है ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए, क्योंकि वो बेचारे भी सुबह से रात तक कमाने की मशीन बने रहते हैं। जिस कदर हमारे यहाँ आजकल महंगाई हो रही है, और बच्चों को भी आपने ही मोटिवेट करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो आजकल के स्कूलिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। सुबह से दोपहर 2-2:30 बजे तक बच्चों के स्कूल होते हैं, उसके बाद ट्यूशन और ट्यूशन्स के साथ मदरसा, तो बच्चों को क्वालिटी लाइफ नहीं मिल रही है खेल कूद के लिए। तो हर एक रिश्ते को बैलेंस हम ख़वातीन ने ही करना है, तो उसके लिए हमारा हेल्दी होना, हमारा खुश व खुर्रम होना, हमारा यंग लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने आप की केयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने लिए जीना सीखें। अब आप दूसरों के लिए ना जिएं, आप अपनी ज़ात के लिए जिएं और अपने शौहर के लिए जिएं। हाँ, अगर शौहर अच्छा नहीं है, आपके साथ बदसलूकी भी करता है, तब भी आप अपनी ज़ात के लिए जीना सीखें। ख़ुद को हर वक्त तैयार श्यार रखें, खुश रखें और हेल्दी रखें, और हर नेगेटिव बात को ये सोचकर इग्नोर कर दिया करें कि जब अच्छा वक्त अगर हमारे पास नहीं रहा है तो बुरा वक्त भी हमारे पास ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, ये भी गुज़र जाएगा। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे
तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की मुश्किल, परेशानी और दुख तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। पॉजिटिव रहेंगी आप तो पॉजिटिविटी ही फैलेगी। अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही करते हैं जैसा हम अल्लाह ताला से गुमान करते हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए ताकि आपके लिए अल्लाह ताला से बेहतरीन करता रहे। तो यही था मेरा आज का मोटिवेशनल व्लॉग। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।